हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और बहुत दिनों तक क्लास बंद रहा, अब क्लास कंटिन्यू चलेगा क्योंकि जितने भी दिक्कत हो रहे थे उन सभी का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। और चलिए आज क्लास 10th वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और वास्तविक संख्या चैप्टर 1 नंबर में जो वास्तविक संख्या है उन्हीं को हल करेंगे। और वो बुक है रीड एंड पास। तो पहला सवाल 1 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो परिमेय होगा। और परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या बराबर, इसको हम p बटा q में लिखने से p बटा q में लिख सकते हैं। तो आप गौर कीजिए, इसमें देखिए ये रूट अंडर में 11 है, तो रूट अंडर को कुछ भी करोगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो रूट अंडर में जो रहता है वो अपरिमेय ही होता है, परिमेय नहीं होता है। ये भी है देखिए 15, तो ये भी रूट अंडर में ही है। इसको किसी तरह से बाहर निकालना चाहोगे, किसी तरह गुणनखंड करोगे तो ये नहीं होगा। अगला आपका देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है रूट अंडर 9 और रूट अंडर 16। तो रूट अंडर 9 को वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा और इसका वर्गमूल 16 का 4 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इसको 12/1 लिख सकते हैं हम, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 37, तो इसे रूट अंडर से निकालना मुश्किल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर जो कि 12 में आया है निकालने के बाद। अगला सवाल दिया हुआ है 2 नंबर। अगला सवाल दिया हुआ है 2 नंबर, करा निम्न में कौन अलग है, कौन अलग है। तो देखिए ये 3/5 है, इसको भी रूट अंडर से निकालोगे तो ये भी निकल जाएगा 4/2। ये और ये सब मिल रहा है, इसमें भी निकालोगे तो इसका हो जाएगा 5/9। 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आ जाएगा और बटा में 9 हो जाएगा। लेकिन आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि ये रूट अंडर 2 है और रूट अंडर 2 का वर्गमूल नहीं आता है। तो ये संख्या जो है अलग है। ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आप दे सकते हैं डी नंबर, यहाँ पे आपका आंसर दे सकते हैं सी नंबर। और अगला सवाल है 3 नंबर, कह रहा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को पहचानना है जिसको कि हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे p बटा q के रूप में नहीं से लिख सकते हैं क्योंकि अगर p बटा q के रूप में 1 बैठा देंगे तो 1 का मान हो जाएगा रूट अंडर के लिए। तो आप ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए कि टू रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 है, तो आप इसको 2 और 2 काट सकते हैं, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 काट सकते हैं। तो इसका निकाल के आ जाएगा यहाँ पे 2, आप यहाँ पे लिख देंगे, चलो यहीं हो जाएगा, यहाँ कट के आ गया तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 प्लस रूट अंडर 5, तो इसे भी आप नहीं निकाल सकते हैं और इसको रूट अंडर 6 को भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि रूट अंडर से बाहर आ गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका आंसर। और नेक्स्ट सवाल 4, और सवाल दिया हुआ पढ़िए आपका रहा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है। 2 या 2 से अभाज्य संख्या, तो पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जो एक और स्वयं अपने से करता है, जैसे कि ये हो गया 3, अगला अभाज्य संख्या हो गया 5, ये हो गया 7, 11, ये सब आपस में अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 को कोई काटने वाला नहीं है, 5 को भी कोई काटने वाला बीच में नहीं है, 7 को भी कोई काटने वाला नहीं है, 11 को कोई काटने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे दे दिया जाए 12 तो ये विभाज्य संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसको ये विभाज्य संख्या हो जाएगा, इसको काटने वाला बहुत ही है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अभाज्य संख्या लिखना। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोस्ट होता है। अगर 3 और 5 का अगर महत्तम समावर्तक निकाले तो एक दान से लगा देंगे, 3 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, इसका महत्तम समावर्तक निकल के हमें 1 प्राप्त होगा।
एक होगा। क्या होगा? एक होगा। तो ऑप्शन एक में मारना है। आपको अगर सवाल दे दिया जाए परीक्षा में, अगर एग्जाम में आ जाए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा, तो आपको ऑप्शन एक जहाँ रहेगा वहीं पे टिक लगाना है, क्योंकि कितना भी अभाज्य संख्या ले लिया जाए उसमें उसका मौसम एक ही आएगा। अगला सवाल, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अगर 2 को परिमेय संख्या भी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते थे, पी बटा क्यू के रूप में ले। अगर इसके 2 को संख्या रहेगा, मान के चलो आप मान सकते हैं यहाँ पे 2/3 और एक ले लेते हैं 4/3, और पूछा जाए कि इसके बीच में अगर 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2/3 और 4/3 के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 2.1, 2.2/3, 2/3। तो इस तरह से ढेर सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको बुक के में बताया जाता है, बुक के माध्यम से। आज मैं वास्तविक करवा रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ आपको बुक भी पढ़ाया गया था। अगला सवाल है 6 नंबर में, करा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है तो ऑप्शन एक में 8 है, ऑप्शन बी में 9 है, ऑप्शन सी में 11 है, ऑप्शन डी में 15 है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जो एक और स्वयं अपने से कटता है। तो देखिए आप इसको कौन 2 भी काट देगा, इसको 4 भी काट देगा, इसको 8 भी काट देगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विभाज्य संख्या है। अगर 9 है तो इसको देखो, ये 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो 9 के मायने नहीं है, बीच में अगर 3 कट रहा है उसी को, तो ये विभाज्य संख्या हो गया। लेकिन 11 ऐसी संख्या है, इसको एक और स्वयं 11 काट सकता है, तो इसको बीच में कोई काटने वाला है नहीं। अगर बीच में कोई काटने वाला नहीं है तो ऐसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऑप्शन डी में देखिए दिया हुआ है 15, तो इसको 3 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, तो विभाज्य कर सकता है। तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं अपने से कटता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा 2 संख्याओं का मौसम 25 और लौसम 50 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो इसका सूत्र हम पढ़ाया था, मौसम गुना लौसम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी a गुना b। मौसम और लौसम को गुना करेंगे, यानी महत्तम स्वातक और लघुत्तम स्वातक को गुना करेंगे, तो वो भी a और b का गुणनफल के बराबर ही आएगा। तो क्यों ना ये दोनों संख्या को गुना करने की बढ़िया से हम मौसम और लौसम ही गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुना 50। तो 0 वाला गुना तो आसान होता है, 0 0 बैठा देंगे, अब 25 बचे 125 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ए में नहीं है, बी में भी मैच कर रहा है, सी में भी मैच नहीं कर रहा, डी में मैच नहीं कर रहा। तो आप समझ पाओगे। और नेक्स्ट सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को पहचानना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 15, 12, 75, 23। तो अभी हमने बताते थे, बार बार बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं अपने से कटता है, बाकी बात बीच में उसको कोई काटने वाला नहीं होता है। तो आप देखिए 15 को 3 भी काट देता है, 5 भी काटता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और 12 दिया हुआ है तो इसको भी 3 काटता है, 4 काटता है, ये भी नहीं होगा। 75 को 5 काटता है, 25 काटता है, 15 भी काटता है, ये भी नहीं होगा। और 23 को, तो 23 को काटने वाला कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, कह निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है यानी ये परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय है। इसमें परिमेय को पहचानना, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय को पहचानना है। तो आप √7 को परिमेय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ √2 बटा √5, तो ये भी कटने में नामुमकिन है। रूट काट नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैच करेगा
रूट अंडर 2 यहाँ रहेगा, रूट अंडर 2 नीचे भी रहेगा, तभी कटेगा, ना था नहीं कटेगा। इसमें भी देखिए रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 5 है, ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और चलिए ऑप्शन डी चेक कीजिए, तो यहाँ 75 यहाँ 48 है, तो इसको लिख सकता है रूट अंडर 25 गुना 3, 25 तिया 75, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुना 3, तो 16 का 16 32 48 हो जाता है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि 25 में से 5 को बाहर निकालेंगे, रूट अंडर 3 अंदर कर छोड़ देंगे, और 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 3 अंदर आ जाएगा। अब रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 कट गया, तो बचा क्या 5/4, और 5/4 एक परिमेय संख्या है, 5/4 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इतना समय ऑब्जेक्टिव मारने में नहीं लगाना है, क्योंकि हम बता रहे हैं तो बना के दिखा रहे हैं, आप लोग एकदम दिमाग लगाएंगे तुरंत और ऑप्शन टिक कर देना। और नेक्स्ट अगला सवाल, 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF क्या होगा? क्रमित सम संख्या, तो पहले हम जानेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या वैसे संख्या होता है जिसको 2 विभाजित कर दे, जिसको 2 विभाजित कर दे, यानी इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 होगा, तो ये सब सारे इससे बनी हुई संख्या सम संख्या होगा। इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 होगा, तो ये सम संख्या होगा। तो अगर 2 को HCF निकालना है, यानी महत्तम समावर्तक, तो 2 को क्रमांकित संख्या मान के चलो, मान लेते हैं इसमें 8 और 10। अगर 8 और 10 का हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे, तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। आप अगर इस समझ में नहीं आया तो अगला मान सकते हैं, इसमें मान लीजिए 12 और 15 तो अब विवाह नहीं है, अब इसमें मान लेते हैं 12 और 16। 12 और 16 क्रमित नहीं है, ये अक्रमित है। 12 के बाद 14 होगा, 12 के बाद 14 होगा, और 12 और 14 के बीच अगर क्रमित संख्या के बाद अगर HCF निकालोगे तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये 1 नंबर भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगला दिया हुआ है 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है? तो अधिकतम घात निकालने के लिए हम 1400 को प्राइमरी फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो इसे पहले 2 से लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 700, फिर 2 से लगा देंगे तो 350, फिर 2 से लगा देंगे तो 175 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं लगेगा, तो हमें काम से मतलब है, ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। आप इसको प्राइमरी फैक्टर तोड़ के दर्शा सकते हैं। तो 2 से लगने वाला 3 ही है, 2 से लगने वाला 3 ही है। अगर इसको लिख सकते हैं हम 175 गुना 2 के पावर 3। आप चाहे तो 175 को भी तोड़ सकते हैं, तोड़ के इसका भी घात लिख सकते हैं, लेकिन हमें सवाल में पूछा गया है कि 2 का ही अधिकतम घात निकालना है। तो जब 2 का घात निकालना है तो 2 का घात 3 निकला, 3 को है तो 3 पर घात हो गया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1 भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।